अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाक स्टडीज़ 301 का लेक्चर नंबर 20। इसमें सारे MCQs हैं, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है। इससे पहले मैंने 16 से लेकर अभी 20 ये वाला अपलोड होगा, लेक्चर अपलोड है। आप लाजमी जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 19, उसमें हमने पढ़ा था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम पढ़ेंगे हमारे पास 1962 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 20। दी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पढ़ेंगे हम बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, साइलेंट फीचर्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बैकग्राउंड मिलिट्री टुक ओवर ऑन 7 अक्टूबर 1958 एंड कॉन्सिक्वेंटली अयूब खान बिकेम डैश चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यानी कि बैकग्राउंड मिलिट्री ने 7 अक्टूबर 1958 को इक़्तिदार संभाला और इसके नतीजे में अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने 2 क्वेश्चन पे कि वन मेजर टास्क वाज टू फ्रेम अ डैश न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बेसिक डेमोक्रेसीज इन डैश, कब? अक्टूबर 1959 में, अक्टूबर 1959। 4th क्वेश्चन है, अंडर दिस सिस्टम डैश बेसिक डेमोक्रेट लोकल काउंसिल्स वर टू बी इलेक्टेड इन ईच प्रोविंस। तो कितना आएगा यहाँ पे? 40,000। यानी कि इस निज़ाम के तहत हर सूबे में 40,000 बुनियादी डेमोक्रेट्स मुकामी कौंसलों का इंतखाब होना था, ठीक है। 40,000, याद रखना आपने ये बात। 5 क्वेश्चन है, दे हैव टू परफॉर्म फंक्शंस एज लोकल गवर्नमेंट एंड देयर रोल इन डैश डेवलपमेंटल वर्क। यानी इन्हें मुकामी हुकूमत के तौर पर काम करना है और तरक्याती कामों में इनका किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, दे आल्सो एक्टेड एज एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द डैश। तो क्या आएगा? नेशनल असेंबली, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द नेशनल असेंबली। इलेक्शन फॉर द बेसिक डेमोक्रेसीज वर हेल्ड इन, कब हेल्ड होंगे इलेक्शन? दिसंबर 1959 से जनवरी 1960 तक। 8 क्वेश्चन है, देन प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम वाज हेल्ड बाय द इलेक्टेड बीटी मेंबर्स ऑन डैश 17 फरवरी 1960, 17 फरवरी 1960। 9 क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 1960 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश जस्टिस शहाबुद्दीन फार्मर चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन है, नीड ऑफ डेवलपमेंट कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन डैश आफ्टर देन 2 कमेटीज रिव्यूड इट। तो यहाँ पे क्या आएगा? मई 1961, ठीक है, मई 1961। 11 क्वेश्चन है, अंडर द रिपोर्ट ऑफ दीज कमेटीज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज डैश ड्राफ्टेड। नेक्स्ट है, अयूब अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डैश, कब जो है अनाउंस किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को? 1 मार्च 1962 में जो है इसको अनाउंस किया, 1 मार्च 1962। नेक्स्ट है, इलेक्शंस टू बी नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन डैश अप्रैल एंड मई 1962। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन डैश, कब जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन आया? 8 जून 1962 को, ठीक है, 8 जून 1962। मार्शल लॉ वाज डैश विदड्रॉन, इसमें क्या था कि मार्शल लॉ विदड्रॉन। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश, किस चीज़ पे कंसिस्ट था? ये हमने पीछे भी पढ़ा था 1956 वाले में, अब यहाँ पे 1962 वाले है, ठीक है। तो कंसिस्टेड ऑफ 250 आर्टिकल्स, 5 शेड्यूल्स, ठीक है। टाइटल ऑफ द स्टेट, यानी पाकिस्तान का क्या नाम रखा गया था? रिपब्लिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक। 18 क्वेश्चन है, डैश अ पावरफुल प्रेसिडेंट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम था यहाँ पे, किसमें क्या था? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ही शुड बी अ मुस्लिम, वो मुसलमान होना चाहिए, और क्या क्या उसमें यानी कि होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट बनेगा? एट लीस्ट 40 ईयर होनी चाहिए एज उसकी, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ NA, ठीक है, NA का मेंबर भी होना चाहिए। ही वुड बी इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ डैश 5 years। नेक्स्ट है, इफ़ ही हैज़ हेल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years ही कुड सीक री इलेक्शन विद द अप्रूवल ऑफ द
NA एंड दी PAs। अगर वो 8 साल से ज़्यादा अरसे से अपने अहदे पर फाइज रहे हैं तो वो NA और PAs की मंजूरी से दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। 22 क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल असम्बली वाज गिवन द पावर टू इम्पीच द डैश प्रेसिडेंट। कौमी असम्बली को सदर के मुआखज़े का इख्तियार दिया गया। 23 क्वेश्चन है, डैश को डिसॉल्व द NA बट इन दैट केस ही मस्ट सीक री इलेक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पे, आएगा प्रेसिडेंट। यानी कि सदर कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं लेकिन इस सूरत में उन्हें दोबारा इंतखाब करना होगा। प्रेसिडेंट वाज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल द डैश एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल पावर। सदर तमाम एग्जीक्यूटिव, कानून साजी और अदालती इख्तियारात का मरकज़ी नुक्ता था। ठीक है, कौन, यानी कि सदर, प्रेसिडेंट। डैश वाज रिस्पॉन्सिबल टू हिम कैबिनेट। ठीक है, ऑल की अपॉइंटमेंट्स वर टू बी मेड बाय डैश प्रेसिडेंट। तमाम अहम तकरीरियाँ सदर की तरफ से की जानी थी। NA was consisted of one house on the basis of principle of parity between dash of the country, two wings. There were dash, यानी कि इसमें सीटें कितनी होती हैं, 150 सीट्स थी प्लस 6 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ऑल वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, फॉर द मेंबरशिप मिनिमम एज लिमिट वाज, कम से कम कितनी एज लिमिट थी, 25 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है, NA हैड ऑल द पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग बट लॉ वाज टू बी फाइनली रेटिफाइड बाय द डैश प्रेसिडेंट। कौमी असम्बली के पास कानून साजी के तमाम इख्तियारात थे लेकिन कानून की हतमी तौसीक सदर को करनी थी। 32 क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को डैश, यानी कि प्रेसिडेंट वो साइन भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है या तो रिटर्न भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि वो जो है इस बिल को पास करे या ना करे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास होती है ये पावर। 33 क्वेश्चन है, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ NA वर डैश लिमिटेड। 34 क्वेश्चन है, ओनली न्यू एक्सपेंडिचर कुड बी डैश वोटेड। सिर्फ नए अखराजात को वोट दिया जाएगा, जो नए नए अखराजात से सिर्फ उनको वोट दिया जाएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, NA could not reject consolidated fund list and dash recurring expenditure। यानी कि NA consolidated fund लिस्ट और बार बार चलने वाले अखराजात को मुस्तरद नहीं कर सकता। ठीक है, यानी NA जो है वो उसको वापस नहीं कर सकता। देयर वर 2 प्रोविंस ऑफ द डैश ऑफ द फेडरेशन। कौन कौन से, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। 37 क्वेश्चन है, ओनली सेंट्रल लिस्ट वाज गिवन इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। 38 क्वेश्चन है, गवर्नर्स वर हेड ऑफ द प्रोविंसेस एंड गवर्न द प्रोविंस विद हिज डैश कैबिनेट। गवर्नर सूबों के सरबराह थे और अपनी काबीना के साथ सूबे पर हुकूमत करते थे, गवर्नर। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश प्रेसिडेंट। सूबाई हुकूमतें बराह रास्त सदर के कंट्रोल में थी। किसके कंट्रोल में थी, सदर के कंट्रोल में थी। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद द डैश पावरफुल प्रेसिडेंट, पावरफुल प्रेसिडेंट। 41 क्वेश्चन है, ही हैड इनफ पावर्स टू मैनेज डैश प्रोविंशियल अफेयर्स। इसके पास सूबाई मामलात चलाने के लिए काफ़ी इख्तियारात थे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इमरजेंसी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक डैश डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। 43 क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे जो है इसमें इंक्लूड थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश 1962। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। इनके करारदाद मकासद आइन की तमहीद थी, आइन की तमहीद थी। 46 क्वेश्चन है, अदर इस्लामिक प्रोविजंस वर अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एंड नॉट द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। दीगर इस्लामी दफात असूली पॉलिसी का हिस्सा थी, ना कि आइन का। 47 क्वेश्चन है, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग डैश 5 से 12 मेंबर्स, 5 से 12 मेंबर्स। इट वाज अ डैश रिकमेंडेटरी बॉडी। 49 क्वेश्चन, डिज़ाइन फॉर द रिसर्च एंड इंस्ट्रक्शंस इन इस्लाम फॉर असिस्टिंग डैश सोसाइटी ऑन ट्रूली इस्लामिक लाइन्स तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम।
हकीकी इस्लामी खतूत पर मुस्लिम माशरे की तामीर नौ में मदद के लिए इस्लाम में तहकीक और हदायत के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब से कब तक चला, 8 जून 1962 से लेकर 25 मार्च 1969 तक। ठीक है, तो ये जो है 50 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। अगर आपको कोई मसला परेशानी हुआ है इस लेक्चर में या किसी और हवाले से कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट लाजमी कर दें। अगर वीडियो पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।